हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। जी हाँ दोस्तों, जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं वो सब इस वीडियो को जरूर देखिएगा, इस क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान शब्दों में और सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 10th के हैं इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हमारे बोर्ड परीक्षा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और इसका उदाहरण भी समझेंगे, इसे डायग्राम से भी समझेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। इसका हम क्या करेंगे, परिभाषा समझेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम परिभाषा को देखेंगे। सभी लोग कॉपी पेन निकाल कर बैठ जाइए और सभी लोग कॉपी पेन में जो भी चीज़ें हम यहाँ लिखाएंगे डायग्राम के साथ बताएंगे, उस सभी चीज़ों का आपको क्या करना है, लिखना है अच्छे तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा को समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो देखिए, प्रकाश किसी चिकनी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप सभी को समझ में नहीं आया, चलिए फिर से समझाते हैं। देखिए, प्रकाश किसी चिकनी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नहीं समझ में आया, अब हम समझाते हैं। जैसे जैसे कह रहा है कि कांच हो गया, चिकनी सतह हो गया, पॉलिश किया वस्तु हो गया, चिकनी प्लास्टिक हो गया आदि। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हम जो व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, किस पर पढ़ा रहे हैं, तो हम व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं। और व्हाइट बोर्ड पर जब यहाँ पर है जो लाइट लगाया गया है, तो जिसके वजह से यहाँ पर क्या आ रहा है, सभी चीज़ें आसानी से दिख रहा है। लेकिन कुछ यहाँ पर लाइट जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस भी जा रहा है। क्या हो रहा है, तो कुछ लाइट जो है कि रिफ्लेक्ट होकर वापस भी जा रहा है। जैसे आपने कांच देखा होगा, कांच पर जब लाइट पड़ती है तो कुछ प्रकाश रिफ्लेक्ट होती है, यानी कि वापस लौट जाती है, जिधर से आती है उधर वापस ही लौट जाती है। तो देखिए यहाँ पर हम डायग्राम से समझते हैं कि क्या कर रहा है। ये देखिए, ये कोई क्या है, चिकनी सतह है, यह कोई क्या है, चिकनी सतह है। और यहाँ से सूर्य का प्रकाश है, ये क्या है, सूर्य है। ये क्या है, सूर्य है। क्या है, यह एक सूर्य है। और सूर्य से प्रकाश की किरण आया और एक चिकनी सतह पर टकराया और टकरा कर वापस लौट गया। क्या हो गया, टकरा कर वापस लौट गया। तो इस टकरा कर वापस लौटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, परावर्तन। क्या कहा जाता है, परावर्तन। तो परावर्तन किसका हुआ, तो प्रकाश का परावर्तन हुआ। तो परावर्तन किसका हुआ, प्रकाश का हुआ, यानी कि लाइट का हुआ। क्या हुआ, लाइट का। यहाँ हम लिख देते हैं प्रकाश और यहाँ लिख देते हैं परावर्तन। तो प्रकाश आया और चिकनी सतह से वापस लौट गया, यानी क्या हुआ, परावर्तन हो गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। उम्मीद करते हैं आपको प्रकाश का परिवर्तन का डिफरेंशन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं एक अलग टॉपिक पर।